हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो रहा है 12:30 और मैं पहुंच गई हूं जोरावर को स्कूल से लेने के लिए। और देखिए यहाँ पर इसकी चल रही थी म्यूज़िक क्लास, जहां से बड़ी मस्ती से बाहर निकला। जब मैं जोरावर को इस तरह से देखती हूँ ना तो लगता है कि बहुत जल्दी बड़ा हो गया है जोरावर। अपनी चीज़ें खुद से उठाने लगा है, खुद से लेकर चलने लगा है। यहाँ पर मुझे बता रहा है कि मम्मा क्लास में क्या हुआ और बच्चों ने मेरे साथ क्या किया, वो सब कुछ बताता है मुझे स्कूल से आकर। तो आ गई हूँ मैं अपनी बहन के पास। अभी जस्ट 5 मिनट पहले पहुँची हूँ। जोरावर को स्कूल से लाने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है आजकल, क्योंकि इसकी क्लास में ना लास्ट पीरियड में म्यूज़िक क्लास चलती है इसकी। तो वहाँ पर डांस वगैरह चलता रहता है, तो ये बड़ी मुश्किल आता है वहाँ से। आपने जैसे देखा ही कि किस तरह से उसको बुलाना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स भी बोलती हैं कि मैम ये आ नहीं रहा है, आप खुद बुला लो। तो मैं जाके खुद लेके आई। तो कई दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं गया है। कई दिन बाद आज व्लॉग शूट कर रही हूँ, कई दिन बाद आज व्लॉग बना रही हूँ। कई दिन से क्यों नहीं व्लॉग बनाया है बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो मन अच्छा नहीं था, तो इसीलिए बस बनाया नहीं। बाकी आज है फ़तेह का जन्मदिन, तो फ़तेह के जन्मदिन की तैयारियां भी करनी हैं। और मेरा भी जन्मदिन। हाँ, और जोरावर का भी जन्मदिन है। फ़तेह का जन्मदिन है तो आज कपड़े वगैरह तो सब ले आई हैं। आ गया, आ जाओ। खड़े हो, खड़े 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 खड़े। हैप्पी बर्थडे फ़तेह, फ़तेह फ़तेह, हैप्पी बर्थडे टू यू। जल्दी बोलो, कैसे बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जोरावर सिंह, हैप्पी बर्थडे टू यू फ़तेह सिंह। ठीक है, पहले भाई को बर्थडे विश करो क्या करके। हैप्पी टू हैप्पी टू टू। ओह, बर्थडे किस दिन माना? फ़तेह नहीं, गलत बात। तो बस ये यहाँ पर खेलने आ गए हैं। उधर दूसरे कमरे में थे, अब इधर आ गए मेरे पास, क्योंकि मैं यहाँ पर थी। बहन गई है मेरी नहाने के लिए, इसकी मम्मी नहाने गई है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया है। ये महाराज नहा धो लिए हैं और इन्होंने पहन लिए नए कपड़े। तो अभी हो गए हैं हम सब रेडी जाने के लिए गुरुद्वारे। मेरी बहन गुरुद्वारे साहिब को मानती है और फ़तेह को भी उसने सरदार बनाया हुआ है। तो वो हमेशा से ही पिछले जन्मदिन पे भी उसका पहला जन्मदिन था, तब भी वो उसको गुरुद्वारे लेके गई थी। और अभी दूसरा जन्मदिन है तो आज भी वो गुरुद्वारे लेके जा रही है। तो अभी हम पाँचों जा रहे हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए, और उसके बाद वहीं से कुछ खाने पीने का लेके आएंगे और केक वगैरह लेके आएंगे। तो बस अभी सब रेडी हैं। अभी आंधी आ गई थी, मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसलिए रुके हुए हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा हुआ पड़ा। बहुत बुरी आंधी आई थी, अभी थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। देखिए अभी भी बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं हुई है, बस दुनिया भर की हवा चली, इतनी तेज़ आंधी चली है। अभी थोड़ी शांत हो गई है। यहाँ पर जोरावर खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। शाम के टाइम इसको यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त मिल जाते हैं। पहुँच गए हैं हम गुरुद्वारे। यहाँ पर फ़तेह जा रहा है अपनी मम्मी पापा के साथ, और जोरावर बोल रहा है कि मम्मा ये आपने मेरे सर पर क्या बांध दिया है। और देखिए अंदर से कितना सुंदर है। बहुत ही कम लाइट जलाई हुई थी, कलरफुल लाइट जल रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एक तरफ चल रही थी अरदास, पाठ चल रहे थे, शायद अरदास तो नहीं हो रही थी, पाठ चल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मन लगता है ऐसी जगह पर, मन को शांति सी मिलती है जब इतनी शांति वाली जगह में बैठकर आप भगवान का नाम सुनते हो। हम पहुंच गए हैं केक लेने के लिए, और ज़्यादातर जितने भी केक आते हैं हमारे घर में सेलिब्रेशन के लिए वो यहीं से आते हैं। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी भी चल गई है। पहुंच गए हैं हम घर, और यहाँ पर फ़तेह को खिला रही हूँ मैं डोनट। क्यों, जो जोरावर लेके आया था डोनट उसने नहीं खाया, बोला कि मम्मा मैं तो केक खाऊँगा, आप लोग डोनट खाओ। तो यहाँ पर मैं सबको थोड़ा थोड़ा खिला रही हूँ। बर्थडे बॉय बैठ गया है अपने पापा के साथ अपनी टेबल पर, जहाँ पर वो केक कट करेगा बैठकर।
मैं आ गई हूँ केक लेकर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और हम दोनों को फिर निकलना भी है। तो देखिए केक कितना सुंदर है, छोटा सा क्यूट सा छोटा सा एलिफेंट इस पे बिठाया हुआ है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये केक। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस हो गई है केक कटिंग की तैयारी, सब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। ये बच्चा है नीचे वाली दीदी का, जिनके घर पे मेरी बहन रहती है, उनका बड़ा बेटा है ये। तो बस बैठ गए हैं सारे, अभी करेंगे केक कटिंग। हो गई है केक कटिंग, अभी सभी ने खिला दिया है फ़तेह को केक। अब बारी है सबको केक खिलाने की, सबको केक देने की। तो मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर लाइट बहुत कम है तो थोड़ी वीडियो ब्लैक ब्लैक सी ज़्यादा दिख रही है। तो मैं काट रही हूँ सबके लिए केक और सभी को करके दे रही हूँ दोनों में। फटाफट मेरी बहन और उसके हस्बैंड पकड़ा रहे हैं सबको केक। ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस नीचे वाली दीदी हैं, उनके बच्चे हैं और हम हैं, बाकी ज़्यादा कोई है नहीं। तो सारी बच्चा पार्टी खा रही है केक, कोई समोसे खा रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। सबको केक देने के बाद, समोसे कोल्ड ड्रिंक सब देने के बाद मैं भी आ गई हूँ सब लोगों के पास और मैं भी खा रही हूँ समोसे और कोल्ड ड्रिंक। तो आ गए हैं हम दोनों माँ बेटे घर। करीब 8:30 आए थे, 8:20 पर हम घर पहुँचे थे। मेरी बहन ने दिए थे समोसे और कोल्ड ड्रिंक, तो वो सबको दे दिए हमने। बाकी काफ़ी अच्छा रहा फ़तेह का जन्मदिन। जोरावर कैसा रहा बेटा? एंजॉय किया आपने? नहीं, और फ़तेह का जन्मदिन नहीं था, मेरा जन्मदिन था। अच्छा, इनका जन्मदिन था इनका जन्मदिन साल में जितने भी जन्मदिन होते हैं ना, मतलब किसी भी का भी जन्मदिन हो रहा है, चाहे मेरा हो रहा है, चाहे इसके पापा का हो रहा है, या इसकी मासियों का भी होता है, जब मैं घर पे जाती हूँ तब भी केक कटिंग जोरावर सिंह ही करते हैं। तो आज भी एज़ यूजुअल जोरावर सिंह ने ही केक कटिंग की। मैंने इसको डांटा एक बार कि बेटा नहीं, फ़तेह का जन्मदिन है, तो रोने लगा बहुत ज़्यादा। फिर इसकी मासी बोली कि कोई बात नहीं, यही काट लेगा। तो इसके मौसा जी ने इसका हाथ पकड़ के केक कटवाया है। फ़तेह सिंह ने मना कर दिया, वो डर गया, पता नहीं चक्कू देख के डर के कैसे डर गया, उसने नहीं काटा केक। बाकी बढ़िया रहा, बस थोड़ा सा मौसम की वजह से थोड़ा सा परेशानी हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल भरी आंधी चली है। हम गुरुद्वारे गए थे ना, तो वहाँ से घर तक पहुँचना इतना मुश्किल हो गया। हाँ जी, और मतलब मैंने डोनट भी खाया था, यम्मी यम्मी। हाँ, जब हम केक लेके आए थे तो जोरावर सिंह को दिख गया वहाँ पर डोनट, तो इनको डोनट खाना है, इनको डोनट पसंद है। तो पूरा नहीं खाया गया, सिर्फ ज़िद्दी करनी है कि मुझे खाना है खाना है।
ज़िद करके लेके आया और आते ही कहता है कि मम्मा आप खा लो ना, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तो केक खाना है ना। तो बस उसके बाद इन महाराज ने हमें डोनट दे दिया, हम सब ने खाया, लेकिन इन्होंने नहीं खाया। बस थोड़ी सी ज़िद करनी होती है वो। और बताऊं फतेह का केक कौन सा था? मतलब केक हाथी लाजा वाला। हाँ, फतेह का केक आया था एलिफेंट वाला, उसमें छोटा सा एलिफेंट बना हुआ था और उसकी पूंछ भी नहीं थी। उसकी पूंछ भी नहीं थी। फतेह को हाथी पसंद है, वो ज़्यादातर हाथी राजा की वीडियो देखता है। तो जोरावर्स को पसंद है आजकल वैसे जैसे सुपर हीरोज़ होते हैं उनकी। जैसे मैंने इसके बर्थडे पे मंगाया था कैप्टन अमेरिका की शील्ड वाला केक, स्टार वाला, तो ये ऐसे पसंद करता है। वो अभी छोटा है, इससे काफ़ी छोटा है, इससे 2 साल छोटा है वो, तो उसको पसंद है हाथी राजा। तो उसका केक मंगाया। और बताओ मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। जब हम जा रहे थे ना हापुड़ के लिए, इसको पता चल गया जोरावर को कि केक लेके आने वाले हैं, क्योंकि कल वो दोनों जाकर इसके मौसा और मासी दोनों जाकर केक ऑर्डर कराए थे, तो इसको पता था कि यहाँ केक आएगा आज। तो बोलने लगा कि अच्छा केक तो आप लोग लेके आ रहे हो, फतेह के लिए गिफ्ट क्या लेके आओगे, सरप्राइज़ क्या लेके आओगे, क्योंकि इसको तो मिली थी साइकिल जो इसके मामा ने भिजवाई थी, तो इसको ये था कि फतेह को भी कुछ ऐसा मिलेगा। तो इसी मासी ने बोला कि बेटा अब फतेह के पास साइकिल ऑलरेडी है, पहले से ही है, तो फतेह के लिए क्या लेके आए फिर वो? चोकोपाई। चोकोपाई उसको गिफ्ट मिला था। जिनके घर में रहते हैं ना मकान मालिक जो हैं, उनकी बहन लेके आई थी चोकोपाई का डब्बा, तो वो फतेह को दिया। तो जोरावर सिंह थे वहाँ पर, तो उन्होंने ले लिया, बोले कि ये तो मेरा है ना, बर्थडे तो मेरा है ना, तो ये उसको ले आया और सबको यहाँ आकर चोकोपाई बांट दी इसने, खुद भी खा ली। मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ ऐसी चीज़ें, है ना। अच्छी होती खाना। हाँ, गंदी होती है। तो बस कुछ ऐसा रहा दिन, लेकिन आँखों में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है ना, धूल इतनी ज़्यादा गई है कि स्कूटी चलानी इतनी मुश्किल हो रही थी। आइस में भी पड़ गई मेरी, आइस में भी चली गई थी धूल बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, कभी बारिश होने लगती है, कभी आंधी आ जाती है बहुत ज़्यादा। शुक्र है कि लोगों की गेहूँ निकल गई हैं, नहीं तो ज़्यादातर जब लोगों की गेहूँ निकल रही थी ऐसा मौसम हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ज़्यादातर लोगों ने अपनी गेहूँ निकाल ली है, भूस वगैरह सब उठा ली। और बारिश की वजह से कटा भी हो रही कटा। हाँ, और वहाँ पर लाइट आ रही थी जिस टाइम हम आज वहाँ से चले थे, और यहाँ पर लाइट ही नहीं आ रही है गांव में। हाँ जी, और बताओ तब मैं रास्ते से आ रहा था ना, तब तुम बताओ एक घर में बताओ किसी के घर में बताओ उनके लाइट में बताओ आग लग गई थी, और साले उनके मालिक बताओ बुझा लेते हैं आग को। गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि अगर 2 झोंके हवा के आ जाएं या आंधी आ जाए ना, तो लाइट गायब हो जाती है। आप देख सकते हो कि मेरे पसीने से क्या हालत हुई है, हो रखी है इस टाइम। लाइट जली हुई है सिर्फ, इन्वर्टर भी इतना नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। पानी वगैरह सब डल गया उसमें, फिर भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं, या तो प्लेट्स बैठ गई हैं उसकी। तो पंखा चलाएँगे तो इन्वर्टर बोल जाएगा, एक लाइट भी नहीं जलेगी, तो इसीलिए सिर्फ लाइट से काम चला रहे हैं, पंखा नहीं चला रहे हैं। अभी आ गई हूँ मैं सारा काम निपटा कर। मोहित आए थे तो उनको समोसे वगैरह दिए और खाना दिया है, तो अभी बर्तन साफ़ करके आई हूँ, जोरावर का लंच वगैरह साफ़ करके आई हूँ। तो अभी कराऊंगी मैं जोरावर को होमवर्क, क्योंकि इसका होमवर्क बचा हुआ है और सुबह जाएगा ये देखो ये कैसे कर रहा है। और तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा ये आज का दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।